परवेश वर्मा के मामले में दिल्ली पुलिस की एक अजब ही मनमानी चलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि सोशल मीडिया पर इनके भड़काऊ वीडियो हिंदूवादी संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो दिल्ली के सुंदर नगरी में दिए गए उसके वीडियो तैर रहे हैं। और कोई अंधा भी होगा तो आवाज से पहचान लेगा कि साहब ये फला नेता है जो ये बयान दे रहा है। पर दिल्ली पुलिस की आंखों पर एक ऐसा चश्मा बंधा है जिसके चलते वो इन लोगों को पहचान ही नहीं पा रही है या पहचानना ही नहीं चाहती है, क्योंकि साहब खाना पूर्ति के लिए एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है, पर एफआईआर में किन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं इसके बारे में दिल्ली पुलिस कुछ बताने से भी कतरा रही है कि वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। एक खेल जो दिल्ली पुलिस द्वारा मुसलमानों के खुलेआम बायकॉट को लेकर के खेला जा रहा है, उसकी तस्वीर लोगों के सामने है, पर वही तस्वीर जो है लगातार इनके बयानों की चर्चा विदेशी मीडिया में हो रही है, जहां अल जजीरा खुल करके परवेश वर्मा के उस बयान का जिक्र कर रहा है जो कि स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। तो सिर्फ परवेश वर्मा को लेकर के अरब मीडिया ही नहीं बल्कि राना अयूब ने भी ट्वीट किया है, जो कि आप स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर राना अयूब कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुने हुए सांसद जो हैं वो मुस्लिमों के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं और खुले तौर पर इसका ऐलान किया जा रहा है। और एस जयशंकर जो लगातार विदेशी मीडिया में चल रहा है, जो कि अल जजीरा के उस स्क्रीनशॉट को खुद राना अयूब ने साझा करके ये पूछा है कि मिस्टर विदेश मंत्री जो हैं वो इस चीज को रोकने का काम करेंगे क्या, कोई ठोस कदम उठाएंगे जो लगातार देश में फासिज्म बढ़ रहा है। तो वहीं इसके बाद एक और ट्वीट आप देखिए, एक अरबी शेख ने इस ट्वीट को इनके बयान के साथ साझा किया है, जहां वो ये साफ तौर पर लिख रहे हैं कि यहां मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान किया जा रहा है और अरब देश वो लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि कितने लाखों हिंदुओं को रोजगार दिया जाए। और उन्होंने इस मैसेज से यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आप लोग एक छीछा लेदर करके मुसलमानों को रोजगार से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अरब देश हिंदू भाइयों को जॉब देने की योजना लगातार बनाता रहता है। इसके ऊपर भले ही दिल्ली पुलिस ने आंखें मूंद ली हो, मोदी जी ने चुप्पी साध ली हो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहने से बच रहे हो, पर परवेश वर्मा और भारतीय जनता पार्टी का जो ये नफरती मेला लगाया गया, इसकी चर्चा लगातार अरब देशों में हो रही है। किस तरीके से तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, पहले इस पर नजर डालते हैं। राजधानी दिल्ली में भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए सांप्रदायिक भाषण पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा है कि सिर्फ गरीब मुसलमान दुकानदारों का बहिष्कार करना है या फिर अरब के अमीरों का भी बहिष्कार करना है, जिनसे भाजपा की सरकार पेट्रोल और डीजल का व्यापार कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में संबोधन करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा सांसद परवेश वर्मा के उस बयान का जवाब दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि मुसलमानों को अगर औकात में ले आना है तो इनका पूरी तरह से बहिष्कार होगा। इनकी रेडियो से कोई सामान नहीं लेना है, इन्हें कोई मजदूरी नहीं देनी है। तेजस्वी ने कहा कि जरा भाजपा वालों से बता दीजिए, जितना डीजल पेट्रोल आता है सब अरब देशों से आता है, इन मुस्लिम देशों से पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि अपने देश के करोड़ों लोग जो दुनिया भर में रोजी रोटी की तलाश में गए हैं, अगर मुस्लिम देश भी इसी तरह बहिष्कार करने लगेंगे तो उनकी बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन होगा, जो कि साफ तौर पर सवाल खड़े किए गए हैं।
विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों की ओर से रविवार 9 अक्टूबर को पूर्वी दिल्ली में आयोजित विराट हिंदू सभा के कई कथित वीडियो सामने आए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऐसे ही एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ये स्वीकारते हुए देखे जा सकते हैं कि 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में उनकी संलिप्तता थी। हालांकि संपर्क करने पर उन्होंने दावा किया कि वे लोनी में हुई हिंसा के बारे में बोल रहे थे। गौरतलब है कि रविवार के आयोजन में विहिप और भाजपा के कई नेता शामिल हुए थे, जहां कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणात्मक भाषण लगातार मंचों से दिए गए। इस दौरान भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने कथित तौर पर एक समुदाय के संपूर्ण बहिष्कार की बात की थी। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस उपायुक्त शाहदरा आर सत्य सुंदरम के मुताबिक पुलिस ने अनुमति न लेने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आयोजकों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अब तक एफआईआर में किसी भी वक्ता या आयोजकों का नाम शामिल नहीं किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि अभी आयोजन की वीडियो फुटेज देख रहे हैं। इस बीच सोमवार 10 अक्टूबर को भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर की कई वीडियो क्लिप सामने आई। एक में वे कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन हमारी बहन बेटी को छेड़े तो उसे हम छोड़ते नहीं। दिल्ली के अंदर सीए पे दंगा हुआ, तब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए तो आप लोग थे, अपने घर में घुसा दिए, अपने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि 2.5 लाख लोग दिल्ली में लेके घुसे हैं। हम तो लेके गए थे, लेकिन हमने पुलिस मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने जिहादियों को मारने का काम किया। हम जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे। बैठक उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक हिंदू युवक मनीष की हत्या के विरोध में आयोजित की गई थी। मनीष 19 वर्ष का था। 1 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में सभी 6 आरोपी साजिद आलम, बिलाल, मोहसिन, शाकिर, फैजान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा था कि घटना पुरानी रंजिश का परिणाम थी। घटना का हवाला देते हुए गुर्जर कहते हुए सुना जा सकता है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अगली बार हम लोनी से 50,000 आदमी लाएंगे। ये बड़ी बात नहीं है। लोनी से 50,000 आदमी आपके लिए आएंगे। वे पहले भी आए थे, जब भी दिल्ली को जरूरत होगी, क्योंकि हम दिल्ली को अलग नहीं मानते। गुर्जर आगे कहते सुने जा सकते हैं कि दादरी में एक सुअर मारा जाता है, गाय काटने वाला अखलाक, तो वहां सारे के सारे राहुल गांधी से लेकर अखिलेश, अरविंद केजरीवाल ऐसे रोते हैं जैसे इनका दामाद मर गया हो। दिल्ली में हत्या हुई, इनका मुंह नहीं खुलता। इस बीच आयोजकों का कहना है कि उन्होंने आयोजन के बारे में पुलिस को सूचित किया था। विहिप के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राज्य प्रमुख इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पुलिस ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन एफआईआर का कोई आधार नहीं है। हमने उनकी अनुमति ली थी और उन्हें भाषणों व वक्ताओं के बारे में सूचित भी किया था। ये कोई बंद आयोजन नहीं था और लोगों को आमंत्रण भी भेजे गए थे। ये अवैध कैसे हो सकता है? इस बीच गुर्जर ने कहा है कि वे दिल्ली दंगों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि लोनी में हिंसा के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके खिलाफ है जो हर रोज हिंदुओं को मार रहे हैं। मैं दिल्ली में हुए दंगों की बात नहीं कर रहा था, मैं लोनी इलाके की बात कर रहा था कि कैसे हम जिहादियों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए। मैं अपने बयान के साथ खड़ा हूं। अगर कुछ होता है तो मैं दिल्ली 50,000 लोग ले जाने के लिए तैयार हूं और इन जिहादियों पर हमला कर दूंगा। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से बात करते हुए अपनी सफाई में गुर्जर ने इस बात से इनकार किया कि वे दंगों के दौरान दिल्ली में आए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए दंगों से मेरा क्या लेना देना है, मैं वहां नहीं गया। मैंने उस कार्यक्रम में कहा था कि मैं लोनी में 25,000 लोगों के साथ तैयार था।
इसलिए यहां कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि दिल्ली में दंगे हुए। गौरतलब है इसी कार्यक्रम में सांसद प्रवेश वर्मा ने मुस्लिमों के संपूर्ण बहिष्कार की बात की थी, तो वहीं महंत नवल किशोर दास ने हिंदुओं से बंदूकें उठाने का ऐलान किया था। वहीं एक अन्य वक्ता जगत गुरु योगेश्वर आचार्य ने कहा था कि हमारे मंदिरों को उंगली दिखाने वालों के हाथ और गला काट दो। ये तमाम तस्वीरें, तमाम चीजें जो हैं वो आप जनता के सामने हैं। जिस तक दिल्ली पुलिस का वीडियो फुटेज नहीं पहुंचा है और वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, अभी तक संदिग्ध हैं, पहचान दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं की गई है। पर जो खेल दिल्ली पुलिस खेल रही है वो चीजें लगातार सोशल मीडिया के जरिए अरब देशों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।